गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करने के लिए कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर लिया तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मीडिया, जर्नलिज्म इंडस्ट्री तो आपका स्वागत करेगी ही, लेकिन इसके साथ ही आप अपने पर्सनल लाइफ में भी लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और एक अपनी अच्छी इमेज बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं, और यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सुनने की स्किल, यानी कि एक्टिव लिसनिंग। जी हाँ, इसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है। जब दूसरे लोग बोल रहे हों तब आपको उनको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है। उनके शब्दों को समझने के लिए उन्हें ध्यान से सुनना होगा, बिना इंटरप्ट किए हुए है। इसके साथ ही आपको फीडबैक देना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब किसी से बात करें, उनकी बात खत्म होने के बाद फीडबैक देना, जैसे कि समझ गए कि आप क्या कह रहे हैं, या फिर ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, ऐसी बातें बोलने से भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी। अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है क्लियर और कंसाइज बोलना। जी हाँ, सिंपल और सीधा बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आइडियाज को आसानी से और शॉर्ट वर्ड्स में समझाएं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर टेक्निकल लैंग्वेज यूज ना करें जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। इसके साथ ही आपको जार्गन्स अवॉइड करना है। अगर आपको किसी टॉपिक पर बात करनी है जो सबको समझ में ना आए तो उसमें जार्गन्स यानी कि टेक्निकल वर्ड्स का यूज बिल्कुल अवॉइड करें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आता है बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, पोस्चर को ओपन रखें और जेस्चर्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपका कम्युनिकेशन मजबूत हो। फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी आपको ध्यान देना जरूरी होता है। अपने इमोशंस को समझाने के लिए फेस एक्सप्रेशंस का भी यूज करें ताकि आप बिल्कुल बेहतर लगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि है कॉन्फिडेंस डेवलप करना। जी हाँ, इसके लिए सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। अपने आप पर विश्वास रखें। जब आप अपने आइडियाज या फिर थॉट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करते हैं तो दूसरे लोग भी आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और इसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। जब भी किसी ग्रुप में बात करने का मौका मिले उसका फायदा उठाएं। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि है एम्पैथी दिखाएं। दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दूसरों से बात कर रहे हो, उनके फीलिंग्स और व्यूज को समझने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी बात ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जो कि है फीडबैक लेना और फीडबैक देना। जी हाँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए फीडबैक लेना जरूरी है। आप अपने कलीग्स, दोस्त या फिर मेंटोर से फीडबैक ले सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और साथ ही साथ पॉजिटिव फीडबैक देना भी उतना ही जरूरी है। जब आप दूसरों से बात करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपकी एक अच्छी छवि भी बनती है और आप एक अच्छी छाप छोड़ते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, जो कि है रीडिंग और राइटिंग का अभ्यास करना। रीडिंग, आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतनी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है और आप अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप न्यूज, बुक्स, आर्टिकल्स या फिर व्लॉग्स पढ़ सकते हैं। अब आते हैं राइटिंग पर। देखिए, राइटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने थॉट्स को लिखने का अभ्यास करेंगे, यह आपको अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने में और ज्यादा मदद करता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, जो कि है प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। स्पीचेस या फिर प्रेजेंटेशन इसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके स्पीकिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। ज्वाइन ग्रुप्स, आप अगर ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं इससे भी आपको मदद मिलेगी। आप टोस्ट मास्टर जैसे क्लब्स में भी शामिल हो सकते हैं, जहां आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। यहाँ पर आपको टोन और पिच का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले टोन, जब आप बोलते हैं आपके टोन पर ध्यान दें। ज्यादा एग्रेसिव या फिर डल टोन अवॉइड करें। अपनी बात को पॉजिटिव और फ्रेंडली टोन में रखने से आपकी इमेज भी पॉजिटिव बनती है। बात अगर पिच की करें तो अपने पिच को एडजस्ट करें, कभी ज्यादा तेज कभी धीरे, या आपकी बात को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है और साथ ही साथ इंप्रेसिव भी बनाता है। अब पॉइंट नंबर 10 है अडेप्टेबिलिटी। जी हाँ, ऑडियंस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बात को ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट करें। अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी हो जाता है, जबकि दोस्तों के साथ में कैजुअल कम्युनिकेशन काफी होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर से जरूर बेहतर हो जाएंगी। और मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं या फिर जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, और मुझे लगता है जर्नलिज्म के साथ साथ ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और इसके साथ ही आप और क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।